नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ईएनटी सर्जन, राना ईएनटी सेंटर, जेल रोड, कनेरी कॉलेज के सामने से आपसे मुखातब हूँ। ये लाहौर पाकिस्तान में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। कराची से पेशावर तक भी, अक्रॉस द अदर कंट्रीज पीपल कम। कल कोई से भी मेरे पास मरीज आया हुआ था। बात यह है कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, हियरिंग एड एंड डेफनेस। डेफनेस एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी एक माजूरी है। तीन जो मेजर डिसेबिलिटीज हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड किए हैं, उनमें डेफनेस इज वन इज ब्लाइंडनेस, तीसरा वो चलने फिरने। डेफनेस का जो मसला है, बहरापन का, ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। इसके ऊपर जितना भी बोल लिया जाए कम है, जितना काम कर लें कम से कम है। हमारे माशरे में मैंने देखा है, मैंने म्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम किया है, किंग एडवर्ड में मैंने पढ़ाया है। वहाँ पर मैंने बल्कि एमबीबीएस का मैं एग्ज़ाम लेने जाता था पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में। वहाँ भी हम डेफनेस के मतलब पूछते थे, और स्पेशली हियरिंग एड का। अब हियरिंग एड जो है नी, ये एक हेल्प है। जैसे एक बंदा देख नहीं सकता, जो आंखों की बीमारियों में, आंखों में जो प्रॉब्लम होती हैं, ये ऐनक एक रोल प्ले करती है। ऐनक लग जाती है, बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरह ये हियरिंग एड है। बात हियरिंग एड की करनी थी। ये हियरिंग एड है। ये आला समाज जितनी जल्दी बच्चे को लग जाएगा, उतनी जल्दी उसके ठीक होने के चांसेस है। जितना उसको लेट करते जाएंगे, ये मामा भी लेट बोले, ऐसी सुने ऐसी, क्योंकि बोलना ना बोलना का मसला कोई बड़ा नहीं होता। बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। अगर बच्चा शुरू में सुनना शुरू हो जाएगा तो शुरू में बोलना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास कल भी फैसलाबाद से भी पेशेंट था। एक पेशेंट मेरे पास समुद्री से था, तीसरा गुजर खान से था, चौथा मेरे पास पेशावर से आया। अब वो अपने बच्चों को लेके आए। कोई 2 साल का था, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का। अब सारे कह रहे जी बच्चा जी ऐसी बड़ा इलाज की था जी, बड़ी जगह धक्के खाते, उधर को गए, उधर को 10, फलाने को फूक मरवा ली, फलाने को लय कर लिया, फलाने दवाई दे दी। यार उनसे नहीं ठीक होता। असल ये है, पहले प्रॉपर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन होनी चाहिए डेफनेस की, कि किस किस्म की है। उसकी पूरा एक सिस्टम है। जैसे हार्ट के लिए अगर अल्लाह रहम करे किसी की छाती में दर्द होता है या बाजू में दर्द होता है, उसको सांस चढ़ता है, तो देन ही कम्स टू द, ये मेरे बिल्कुल करीब ही है जो राना ईएनटी सेंटर के साथ ही पीआईसी है, ये जेल रोड पे कनेक्ट कॉलेज के साथ हार्ट के लोग आते हैं प्रॉब्लम के साथ, उनके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। इसी तरह ये जो बहरापन है, ये भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी एक बीमारी है। इसका ये इतना आसान काम नहीं है। सबसे पेचीदा चीज कान है, ये मैं आपको बताता हूँ बॉडी में। और स्पेशली वो जो इनर ईयर है, कान के 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनर ईयर में वो कॉकलिया जो आवाज को सुन के आगे भेजता है। ये मैं आपको मुश्किल सी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आम आवाम जो है वो नहीं समझ सकेंगे, बल्कि जो अंदर वाली मशीनरी कॉकलिया है वो आवाज के लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए सिंपल सा मैं यही कहूँगा, अगर बच्चा शुरू में रिस्पॉन्स नहीं करता, माँ बाप अलर्ट नहीं है, तो उनको अलर्ट होना चाहिए कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता। आजकल जो अच्छे एडवांस गायनी के हॉस्पिटल में डे 1 पे उनके कान टेस्ट हो जाते हैं बच्चे के, उसको वाला। लेकिन किसी ज़माने में जब मैंने पहली ईएनटी कॉन्फ्रेंस, ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में कराई, ज़ियाउल हक साहब को मैं बुला के लेके आया था। उन्होंने जोर है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसके ऊपर काम करें। मैंने कहा जी फिर आप प्लीज़ 4 सूबों में ईएनटी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टिव इशू कर दें। उन्होंने वो कर दिया 4 सूबाई गवर्नर्स को कि भाई कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर में ईएनटी के सेंटर, जहां पर ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्टें भी क्रिएट होगी। मैं उस वक्त म्यो में था। हमारा भी जो म्यो हॉस्पिटल आउटडोर में पहली दफा ईएनटी डायग्नोस्टिक सेंटर बना, ऑडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट क्रिएट हुई जब मैं वहां मौजूद था। वहां पर फिर बच्चे आते थे, हम उनका प्रॉपरली, फिर ऑडियोलॉजिस्ट ने उसका कान को टेस्ट करना। अब ऑडियोलॉजिस्ट का काम है रेडियोलॉजिस्ट की तरह, जैसे पैथोलॉजिस्ट है तशखीस करनी। अब रेडियोलॉजिस्ट ने देखना कि ये चेस्ट में टीबी है कि नहीं है, बाजू टूटा हुआ है कि नहीं है, यानी। लेकिन आगे जो बाजू को ठीक करना वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। इस तरह जो टीबी का अगर उसमें स्पॉट्स हैं या अल्लाह रहम के लंग्स में कैंसर की वजह से स्पॉट्स आ गए हैं, तो वो उसको ट्रीट करना फिर टीबी स्पेशलिस्ट का काम है। इसी तरह जब ये ऑडियोलॉजिस्ट जब टेस्ट करके ईएनटी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर कर देते हैं कि जी आप जाए, जाके जिन्होंने भेजा उनसे जाके आप मजीद देखें। अब ये आला लगाना करना, फिर इसका एक फॉलोअप है, तभी आला लोगों में इतना रचा बसा नहीं है कि वो लगा जिसे बाजार से गए जी शार भी तो लब देने जी आले, वो जी फलाने अनारकली बाजार चो लब जाते हैं, फलाने मेडिकल स्टोर से पहने। भाई आला पड़ा होता है, इट इज नॉट दी गन, इट इज दी मैन बिहाइंड दी गन।
किसने लगाया, फिर बाद में वो कुछ थोड़ा सा बाद में उसको फॉलो अप करे। जैसे अगर मैं लगाता हूँ, मैंने कोई से कल बच्चा एक आया था, उसको मैंने लगाया, मैंने कहा जी इसको आपने महीने बाद मुझे फिर दिखाना है। वो 3-4 महीने के लिए आए थे, फिर मैं आप मेरे पास आए, मैं फिर उसको असेस करूंगा, देखूंगा कि किस हद तक बच्चा रिस्पॉन्स है। उसको काफ़ी जिम्मेदारी से लगाना पड़ता है। ये डिस्पेंस करना जो है नहीं, इट्स नॉट ए जोक। फिर डिस्पेंस करने के बाद उसका आगे उसकी देखनी है कि फीडबैक, मरीज को बुलाया जाए 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, उससे मरीज को के बेहतर होने के चांसेस हैं। यहाँ पर लगवा लेते हैं अल्लाह, या खुद ही ले लिया बाजार से, जैसे सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज है हमारे, कि जी आप पे गए बाजार में तो फलाया गोली दे दो, या शरबत दे दो, या टीका दे दो। उससे लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। जो दवाई है, दवाई एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे जिसने अपनी ज़िंदगी उसको दी है। जैसे मैंने अपनी लाइफ ENT को दी है, मैंने 35 साल से ज़्यादा काम किया है इस शोबे में, प्रैक्टिकली आई वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका स्टार्ट दिया है। अब जब मेरे पास एक बच्चा आएगा तो मैं उसको अच्छे तरीके से पहले असेस करूंगा, फिर उसके जो मुतलका टेस्ट होंगे वो टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट कराने के बाद अमूमन ज़्यादातर मरीजों में आले की ज़रूरत होती है। सर्जरी बहुत बड़ा काम है, वो बात की बात है, वो किसी और टॉपिक में बताऊंगा। ये आला समाज जो है, इसको ऐनक की तरह कबूल कर लेना। जैसे जो मैंने ऐनक लगा ली, यानी अब मुझे बेहतर नजर आ रहा है। ये जवानों को भी लग जाती है, ये बच्चों को भी लग जाती है, ये 60 साल के ऊपर वाले लोगों को भी। इन ऑल द एज ग्रुप इट हेल्प्स। इस तरह ये आला समात भी छोटे बच्चे को भी लग सकता है, जवान को भी लग सकता है। जो 70 साल से ऊपर है, 65, वहां पर तो अक्सर जरूरत होती। अगर ये लग जाए तो इसको बुरा ना समझे। ये ऐनक की तरह माशरे को चाहिए, वो माशरे ने अभी कबूल नहीं किया, क्योंकि ऐनक की इजाद पहले हुई है, आला समात बाद में आया है। ये अभी रचा बसा नहीं है। इसको थोड़ा सा मैंने PTV पे, जब मेरा प्रोग्राम हेल्थ के होते थे, TV क्लिनिक सेहत आपकी हेल्थ में, इस्लामाबाद से जाके टेलीविजन पे लेक्चर देता था। बुशरा रफीक मेरी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होती थी, जनरल मैनेजर आजम खुर्शीद साहब होते थे। ये पहली दफा ये मीडिया पे ला के लोगों को, ये 90s की बातें हैं, तो उस वक्त हमने लोगों को बताया, समझाया कि भाई ये कोई बुरी चीज नहीं है। अभी भी किसी को जो मरीज आते हैं, मैं पंजाबी भी थोड़ी गल दसते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब साड़ी 12-13 करोड़ की आबादी है पंजाब, तो पंजाबी भी गल दस दो। जे मैं किसी को आया हियरिंग एड का दस दिता सी, इंजन जिन्होंने वेल्डिंग की रॉड लगी, मरीज उन्हें नहीं, डॉक्टर साहब ने आला नहीं सी लवाना, सर लोग डोरा कहेंगे भाई ऐनक लगे बंदे को, अंधा तो कोई नहीं कहता। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू दिस मीडिया कि किसी की तज़हीक ना करें। ये जरूरत है। एक आदमी ने हाथ में अगर लाठी पकड़ी हुई है तो उसको लगड़ा ना कहें, एक के आंखों पे ऐनक है तो उसको अंधा ना कहें। इसी तरह अगर ये आला लगा हुआ है, इसकी बहुत जबरदस्त मैं बात कर रहा हूँ आज अपने प्रोग्राम में, मुझे लगता है कि दिस द बेस्ट वन व्हिच आई एम टॉकिंग टू यू। ये लगा हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं, वैसे जो नजर भी नहीं आता, ऐनक तो सामने नजर आ रही होती है, बट इट इज अ बिग थिंग। ये मैंने तीनों एज ग्रुप में, बच्चों में, जवानों में, बूढ़े में, इसकी काफी इफादियत देखी है। तो इसमें अलबत्ता इसको फिर आगे मैनेज करना होता है। आला लगवा लिया, महीने बाद आगे दिखाएं, 2 महीने बाद दिखाएं, फिर 6 महीने बाद दिखाएं, साल बाद, क्योंकि वो लगा देते हैं, वो जाके बच्चा छोड़ देता, आप भी छोड़ देता, गिला हो गया, वो ये बारिश हो, इसी गिला हो गीला हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इसके अंदर, वो सारा खराब हो जाता है। या बच्चे ने देता जी, वो दूसरे बच्चे ने चूंकि दीवार ना मारे तोड़ देता। भाई ये चीजें मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। कल भी मेरे पास मरीज था, कोकाड़ा से था, एक नालापुर से था, उसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने महीना पहले आला लगाया, अब महीने के बाद वो मुझे दिखाने आया, तो मैंने जब उससे सवाल किया, कहते डॉक्टर साहब भी बड़ी मुझे फर्क पड़ गया। ये आप उसकी बात सुन सकते हैं। कहाँ से आप आए? रिनालापुर, जो उपाड़ा के साथ है, 10 मील के पास है। कब आए थे पहले आप? 1 मंथ। मसला क्या था? कान का मसला था, सुनाई कम देता था। इस कान में से? इस कान में से। पढ़ते हैं आप? यस। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकंड ईयर। ये फिर मैंने आपको आला लगा दिया, अब आप दोबारा दिखाने आए, तो अब आप फील करते हैं कि ये महीने डेढ़ काफी बेहतर हो। कितनी देर लगाते हैं अभी आला? ये तकरीबन घंटा। हाँ, तो वो ये नहीं, जैसे एक बच्चा नहीं चल नहीं सकता, उसको वाकर दे के चलाएं, घंटा सुबह, घंटा शाम, उसकी टांगों में जान आ जाती है। इस तरह ये आला अगर एक मरीज लगा लेता है, घंटा सुबह घंटा शाम लग जाए, वो दिन अभी करना दिया जी, तार कान में जो पट्टे होते हैं उनमें जान आ जाती है। अब मैं यही आपको कहूँगा, ये अभी 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लगाना शुरू कर, 2 से 3 घंटे लगाएंगे। जैसे ये कान है, ये पट्टे है, इससे जाके ये जो आपके कान के पट्टा है, उसमें जब आवाज़ जाएगी वो उससे बेहतर हो जाएगा। तो कितना अच्छा, ऑपरेशन के बगैर ठीक हो गया, वरना ऑपरेशन के ऊपर 4 से 40 लाख रुपया लगता है।
लाखों रुपये की गई। और दूसरा ये है कि ये कोई मसले और लाहौर से कितनी दूर 80 मील बन जाता है आपका, नारापुर से आप। हाँ, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अगर लोगों को बात समझ लग जाएगी, जो डरे हुए होते हैं कि जी आले का पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको मेरी तरफ से ये पैगाम जा रहा है कि जैसे ये लड़का आया था मेरे पास महीना पहले नारापुर से, इसका सुनने का मसला था, मैंने ये मशीन से चेक किया, देखा इसको ज़रूरत थी। जैसे डॉक्टर आंखों वाला होता है, उसके पास मरीज आता है कि मेरी सच्ची आँख तो नज़र नहीं आ रहा है या जरूरत, तो डॉक्टर कहता है एने ना पर मरीज ठीक हो जाता है। तो यह जी चीज़ है नहीं, ये आला समात, ये छोटा जहा होता है, कंन चला के दिखाओ। ये देखो खुद ही ये नहीं मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह ये जैसे ऐनक भी है, अब मेरे पास भी ऐनक है, मैंने ये आँख पे लगा लेता, मुझे बेहतर नजर आता है। तो इस तरह मेरा पैगाम है लोगों को कि जिस तरह ये ऐनक है, आंखों में देखने में कमजोरी है, बचपन में है, चाहे बुढ़ापे में, जवानी में, इट हेल्प्स। इसी तरह आला समाज जो है नहीं, इसको आप ऐनक की तरह कबूल कर लें, आपकी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सुनना बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। मेरी तरफ से आपकी ये दुआएं हैं। अब आपने मुझे 2 माह के बाद फिर एक दफ़ा चेक कराने आना है, फिर 3-4 माह के बाद फिर सारी, यानी तकरीबन 3-4 विजिट होते हैं। तो मरीज जो है वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब रह गया बहरापन में और क्या मसले मसाइल हैं। कान का पर्दा अगर फटा हुआ है तो पर्दा लग सकता है। अगर अल्लाह रहम करे उसकी कान में कोई रसौली है, कोई पॉलिप्स है, कान बहता है, तो उसके भी फिर मुख्तलिफ ऑपरेशन है। तो बहरापन में आखिरी जो बहुत महंगा और सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, उसके मुतल्लिक जब मैं इंडिया में गया हूँ, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर डाका ने मुझे वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी दिखाई। 40 मिनट का ऑपरेशन था, मरीज को फायदा हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा वाशिंगटन डीसी में, प्रोफेसर जेनिफर हैं, वो आई हुई थी फ्रॉम दी हाउस क्लिनिक, जो दुनिया में सबसे बड़ा क्लिनिक है कानों की बीमारियों के लिए कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स एक शहर है, कैलिफोर्निया बड़ी स्टेट है, तो वहाँ पर हाउस क्लिनिक की वो इंचार्ज थी। एंड प्लस शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ ORLHNS, जो हमारा ENT के डॉक्टरों का सबसे बड़ा फोरम है। उन्होंने भी मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये जो है कॉकलियर इम्प्लांट के साथ, हाँ देखिए कॉकलियर इम्प्लांट महंगा बहुत है। जैसे अब हर बंदा रोल्स रॉयस गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी नहीं कर सकता, लेकिन कम अज कम ये इसी तरह जैसे कोई आदमी आजकल मोटरसाइकिल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल लिया गुजारा हो गया, इस तरह ये जो आला समात है, ये मिनिमम, ये जरूर आप अगर कोई डॉक्टर कहता है ENT स्पेशलिस्ट रिकमेंड करे, फिर वो उसको फॉलो अप करे उसका, और मरीज या मरीज के बच्चे को बुला के थोड़ा सा समझाए। गाइडेंस की बड़ी जरूरत होती है। बेचारे गांव से आते हैं, अपने दादर खान से कल बंदा एक आया हुआ था, एक बंदा खानेवाल से था, दूसरा शहजाद कोट है सिंध से, वहां से आया हुआ था, कंद कोट से आया हुआ था। मकसद मेरा कहने का कि बेचारे वो तो चलते हैं नहीं, तो चलो जी बच्चा साडा है, क्योंकि चाय जो कल मेरे पास पिंड दादन खान से बंदा आया था, कहता जी मेरे 4 बच्चे ने, 3 बच्चे ठीक ठाक ने, एक जगह टूटा ही करता रहता। तो साढ़े वास्ते तो 3 बच्चों की जगह ठीक होना वो कोई एडी खुशी की गल नहीं, जरा एक जरा बच्चा नहीं सुन सकता, वो साढ़े वास्ते एक मतलब परेशानी का बायस है। साड़ी वो सारी खुशी जी 3 बच्चों की वो सारी खत्म हो गई, तो एक के पीछे से लगे हुए हैं। खबर मैंने उनका असेस किया, देखा, उनको आला इस्तेमाल लगाया। अब मैंने उसको 1 महीने बाद बुलाया कि महीने बाद आके मुझे रिपोर्ट करें, मतलब उसको फॉलोअप करें, उसको गाइडेंस दें। क्योंकि जो बंदा गांव से आया, कोई खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो ये मेरा मकसद ये कहना था कि आला समात को ऐनक की तरह आप माशरे को चाहिए ये कबूल कर लें। ये मेरी मलेशिया में, जो मैं आखिरी बार मलेशिया में हियरिंग फॉर ऑल के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, ये आप देख सकते हैं उनके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी, हियरिंग फॉर ऑल चैलेंज, डॉक्टर नसरुल्लाह राना एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर पाकिस्तान के लिए मैं मलेशिया में जाके इस चैलेंज एक्सेप्ट करके आया हूँ कि भी मैंने हर बंदे को सुनने के काबिल करना है। इसके बाद एक पुरानी बात है, इबरारुल हक साहब जो पाकिस्तान के टॉप सिंगर हैं और बहुत बड़े माशाल्लाह उन्होंने काम किया है, सुगरा शफी हॉस्पिटल बना के, वो मेरे पास आए, वो आते थे मेरे पास जब एचईएसएन कॉलेज में वो लेक्चरर थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई चंगा काम भी करो, उत्थे सुगरा शफी हॉस्पिटल पहुंचो नारोवाल, तो उत्थे फ्री कैंप करो, वो नेकी का काम भी करो। मेरे दिल को बात लगी, मैं अपनी पूरी टीम लेके गया। आप देख सकते हैं सुगरा शफी हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा हूँ तो वो इबरारुल हक साहब भी वहाँ मौजूद है, और DCO नारोवाल और उनके भाई मेजर साहब, उन्होंने मुझे रिसीव किया, ले जा रहे हैं सुगरा शफी हॉस्पिटल में। मैंने फिर फ्री मेडिकल कैंप किया।
और वहाँ पर मैंने आला समाज भी लोगों को फ्री दिए। लोग बड़ी बड़ी दूर से इकट्ठे हुए थे, जो फुलरवान से आया हुआ था, मंडी बहाउद्दीन से था, कोई गुजरावाले से था, कोई गुजरात से था। मगरज के लोगों को फ्री देख के मुझे बड़ी सुकून हुआ। तो मैंने बताइए ज़रूर कहूँगा कि हॉस्पिटल उनका बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, सुगरा शफी हॉस्पिटल के बाहर भी मैं खड़ा हूँ, उनके MS भी खड़े हैं। तो बहुत नीट क्लीन और फ्री ऑफ कास्ट। मैंने उसको स्टेट ऑफ आर्ट देखा है। दे आर गिविंग द गुड सर्विस टू द कम्युनिटी। एक वो इंडियन बॉर्डर के करीब दूर दराज इलाके में उस शख्स ने एक हॉस्पिटल बना दिया। इंसान ज़िंदगी में अच्छे काम कर जाता है, सदा तो कोई नहीं बैठा रहता, लेकिन उसका काम बोलता है। जैसे गंगाराम था, अब दुनिया में नहीं मौजूद, वो एक हॉस्पिटल बना गया यहाँ पर लाहौर में, आज तक उसका नाम बोलता है। बल्कि मैं जब दिल्ली में गया तो वहाँ भी गंगाराम 3-4 हॉस्पिटल, गंगाराम 1, 2, 3, 4, यानी ये मकसद है कि एक अच्छा काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।